पढ़ी थी, एप्लीकेशन ऑफ सेट पढ़ा था। उसकी बेसिस पे देखो एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, उसके लिए क्वेश्चन है। अब एक एग्जांपल अपनी बुक के अंदर, अपनी बुक का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो अपने पास में है ऑन पेज नंबर 61 पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आपके स्क्रीन पे भी आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि a group of 70 peoples in which 37 like coffee and 52 like tea and each person like one of the two drinks। मतलब हर एक पीपल है तो कुछ ना कुछ लाइक करता है, either it's like coffee, either it's like tea। ओके, आफ्टर दैट हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है how many people like coffee only but not tea and how many people like only tea but not the coffee। that's applications होगी, डेली लाइफ की प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसको फाइंड करना है। तो मेनली अपना मोटिव ये है कि हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि जब तक हमें फाइंड किया हुआ समझ में नहीं आएगा तब तक इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं। ऐसे भी एप्लीकेशन आएगी हमारे एग्जाम के अंदर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली कॉफी बट नॉट टी। इसका मतलब क्या होता है कि ओनली ए, इसको समझे, लाइक ओनली कॉफी, ओनली ए में पढ़ा था। ओनली ए किसको कहते हैं, दो सेट होते हैं तो ओनली ए किसको कहते हैं। हमने ये कहा था कि दो सेट में ओनली ए का मतलब होता था एन ए माइनस बी और ओनली बी का मतलब होता था एन बी माइनस बी। ये बेटा ओनली और बी के मतलब थे, तो वही है जो ओनली कॉफी है तो इसका मतलब ए की जगह तो है कॉफी और बी की जगह क्या है आपके पास में टी। ओके, ए की जगह बेटा कॉफी है और बी की जगह टी है, तो इसने ये कहा कि ओनली आप फाइंड करो ओनली कॉफी की, ओनली कॉफी कितना होगा। तो ओनली कॉफी और उसके आगे लिखा होगा बट नॉट टी, तो मैं टी तो वैसे ही नहीं लिखना, ओनली चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर हम एज्यूम करें कि कॉफी को सी, ओके, सी स्टैंड फॉर कॉफी और टी को करें टी, तो एन टी माइनस सी ये कहना चाह रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन हमारे ये कहना चाह रहा है, ये तो हमारे इसको निकालना है और इसमें क्या निकालना है, पीपल लाइक ओनली टी बट नॉट कॉफी, ओनली टी मतलब ओनली, तो सेकंड वाला ओनली टी निकालना है। तो इसका मतलब है कि ये हमें जो निकालना है वो कुछ ऐसा निकालना है टी माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, एक तो निकालना है हमें एन टी माइनस सी और एक निकालना है एन हमें सी माइनस टी। तो एन टी माइनस सी और एन टी माइनस सी बस सिंबल चेंज हो गई, फॉर्मूले वो क्यों है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी और इसका फॉर्मूला लिखा था एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये दो फॉर्मूले हमने लिखे थे ओनली के लिए, जिसके अंदर हमें ओनली ए और ओनली बी निकालना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ओनली ए और ओनली बी निकालना है स्टूडेंट्स। तो सेम सारी चीजें यही निकालना है। ओके, तो हमें इसके अंदर देखो क्या क्या दे रखा है। ये तो दे रखा है, इसको तो अपन कहेंगे एन सी, लेट सी इज स्टैंड फॉर कॉपी। ओके, लेट अपन कर सकते हैं कि सी लेट सी इज स्टैंड फॉर कॉपी एंड टी इज स्टैंड फॉर टी, तो ये हो गया टी। ओके, एन सी आपको गिवन है 30 और एन टी स्टूडेंट्स गिवन है आपको 52। ओके, आपको फॉर्मूला फर्स्ट निकालना है एन सी माइनस टी का, तो इसका फॉर्मूला आपके पास में क्या हो जाएगा। देखो मैं अपने पास में यहाँ पे भी इसका आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन करके। ओके, आपको थोड़ा इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, आपको निकालना क्या, आपको निकालना है सी माइनस टी, दैट्स स्टैंड फॉर किसके लिए, ओनली कॉफी बट नॉट टी। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन सी लिखा जाएगा माइनस किया जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी। ओके, तो भाई इंटरसेक्शन की वैल्यू तो नहीं, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है तो आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, यूनियन का। सी तो ये हो जाएगा एन सी मतलब एन ए था स्टूडेंट्स, एन बी था माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी था। ओके, ए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी था बट एन ए ना होकर के अब ए की जगह कौन है, सी है, और बी की जगह कौन है स्टूडेंट्स, टी। अब देखो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखो समझो, मैंने कल जो बात की थी, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बात की थी कि जब अपने पास में ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है तो ये क्या है, ये आपका टोटल है। तो हमने ये कहा था कि जब ये आपके पास में टोटल होगा तो इसको अपन यूनियन कहेंगे, नाइदर नॉर वाली कंडीशन में ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ओके, तो ये टोटल मतलब यूनियन है, तो यूनियन तो आपको दे रखा है, यूनियन का जो नंबर है वो तो है स्टूडेंट 70। ओके, एनसी आपको गिवन, यहाँ जो ये है ये 13 होकर के 37 है,
बुक के अंदर 37 है, बाय मिस्टेक यहाँ पे 30 लिख देते हैं, दैट इज 37। तो 37 के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे 37 आ गया, एंड सी की वैल्यू 37, एंड सी की वैल्यू 37, एंड टी की वैल्यू 52 माइनस द इंटरसेक्शन। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया तो दैट इज 89 माइनस का 70 आ गया। तो इंटरसेक्शन का जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो आपके पास में कितना आ गया है 90 की इंटरसेक्शन हमें रिक्वायरमेंट था, तो वो हो गया 90। अब देखो 90 आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखने जा रहे हैं एन सी माइनस टी। ओके, एन सी कितना है, एन सी आपका 37 है, 37 में से आपको 19 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो आपके पास में ये निकल जाएगा 37 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में 17 माइनस 9, तो ये हो जाएगा एक तो 8 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18। तो जो 18 है आपके पास में वो आ जाएगा कौन सा, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली कॉफी बट नॉट टी। कॉफी आपके पास में लाइक कर रहे हैं लेकिन टी को लाइक नहीं कर रहे, तो वो कितना हो जाएगा आपका 18। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां लिख लेते हैं अपन। आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड वो भी सेम ऐसा है कुछ। हमें निकालना है टी माइनस सी। स्टूडेंट्स टी माइनस सी निकालना है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एन टी माइनस एम सी इंटरसेक्शन। एन टी कितना था, एन टी था आपके पास में 52 माइनस आपने इंटरसेक्शन निकाला वो कितना था 90, तो आपके पास में ये निकालना है। तो ये जो स्टूडेंट्स आपके पास में 12 माइनस जो 9 है वो आ जाएगा आपके पास में 3 और आपके पास 4 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 33। तो 33 आपके पास में आ जाएगा आपका एन टी माइनस सी। एन टी माइनस सी का मतलब क्या है, जो क्या लाइक कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स टी लाइक कर रहे हैं बट नॉट लाइक कॉफी, तो एन टी माइनस सी है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले ये पता करना है कि हमें इसमें से निकालना क्या। ओके, अब जब भी आपको एक ओनली दे रखा है और बाकी का बट नॉट दे रखा है तो इसका मतलब आपको लग गया कि उसमें a माइनस बी या c माइनस टी या a माइनस बी b माइनस c ऐसी कुछ चीजें हमें निकालनी है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जिसको आपको कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ा। इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई हमारे 18। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ी थी। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन था, क्वेश्चन के अंदर एन फर्स्ट वाला वैल्यू गिवन था, सेकंड वाला गिवन था और आपको क्या गिवन था, उनका यूनियन, यूनियन आपको गिवन था, यूनियन गिवन था। तो हमने पहले इंटरसेक्शन निकाल दिया। इंटरसेक्शन को हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में हमें यूज किया है। ओके, तो आप दोनों क्वेश्चंस को कर देंगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा क्वेश्चंस, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज आपके पास में, इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये था अपना कौन सा एग्जांपल 1। एग्जांपल इसलिए एग्जांपल करेंगे तो क्वेश्चंस थोड़े से सिंपल लगेंगे, एग्जांपल के बाद में एग्जांपल के बेसिस पे है। अब देखो बेटा इसी क्वेश्चंस को अब अपन क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने फॉर्मूला लगाया। अगर फॉर्मूला ना लगाए, जैसा कि मैंने कहा था कि अपन फॉर्मूला भी लगाए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। कि हम इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, अगर इसी क्वेश्चंस को अपन वेन डायग्राम से करेंगे कि वेन डायग्राम से इसको कैसे करना है ना। ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसको फॉर्मूले से किया है, इस क्वेश्चंस को अपन वेन डायग्राम से करेंगे कि वेन डायग्राम का यूज करते हुए इस क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए अपने पास वेन डायग्राम से इसको कैसे करना है, इसको अपन अरेंज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, है ना। वेन डायग्राम से इस क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। ओके, वेन डायग्राम हमने पढ़ा है a माइनस b का वेन डायग्राम कैसे होता है। तो हम देखेंगे कि पहले वाले का आंसर लिख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो हमने कहा कि ये जो हमारा है दैट्स हमारा यूनिवर्सल सेट आपके पास में है। ओके, तो अब क्या होगा समझना चाहिए, एक ये है और एक ये है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास में क्या, दैट इज एन सी, और ये वाला कौन था, ये वाला था एन टी। तो एक एन सी रख दिया, एक एन टी रख दिया। ओके, अब समझना स्टूडेंट्स, अब ये क्या कह रहा है कि एन सी तो 37 है, ये पूरा का पूरा 37 है और एन टी कितना है आपके पास में 52, ये पूरा का पूरा 52। ओके, अब देखना, अब हमने कॉमन निकाल लिया है ना कि इसके अंदर का कॉमन पार्ट कितना है। ठीक है, अब देखो कॉमन पार्ट निकाल दिया तो हमारे पास में कॉमन पार्ट जो हमने निकाला फॉर्मूले से, जो कॉमन पार्ट हमारे पास में था कितना था आपके पास में कि वो है हमारा कितना है 18। तो कॉमन पार्ट जो बचा हुआ है हमारा, कॉमन पार्ट जो हमने निकाला, कॉमन पार्ट का गया ये है 90। तो ये रहा 90, टोटल कितना, टोटल का आपका 37। कॉमन पार्ट ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये सर्कल पूरा का पूरा कितना था स्टूडेंट्स 37 में से आपने 90 को हटाया, कॉमन पार्ट 90 कर दिया तो बचा आपके पास 37 में से 90 निकालना तो ये कितना बचा 8। ठीक है, अब कॉमन पार्ट आपका 90 हो गया तो जो इस एन टी के अंदर भी कॉमन है, ये एन टी के अंदर है, ये आपका एन टी है, इसके अंदर भी कॉमन पार्ट 90 है, लेकिन पूरा एन टी कितना, पूरा का पूरा सर्कल जो एन टी है वो स्टूडेंट्स कितना है 52। तो 52 में से आपने 90
बचा आपके पास में कितना 33। तो ये जो 18 और 33 बचा यही तो आपका आंसर था, ये आपका यूनिवर्सल सेट था, ये तो आपके पास पता है। ये जो बचा हुआ था 18, ये जो 18 बचा हुआ था ये 18 था आपका, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम ये लिख सकते हैं C माइनस टी। और ये जो 33 बचा हुआ था इस 33 का नाम ही क्या था, 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 को हम लिख सकते हैं, ये जो 33 है ये है आपका T माइनस C, यही तो मैं निकाला। तो आप ऐसा ना करके आपने ये पूरी कैलकुलेशन नहीं की, आपने केवल इंटरसेक्शन देख लिया कितना आ रहा था, उसके बाद आप ऐसा ना करके आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला ना यूज करके आप वेव डायग्राम में यूज कर सकते हो। बट आपको लिखना सारा है कि आपका NC कितना है, आपका NT कितना है। ओके, NC कितना था, NC था आपका 37 और NT आपका कितना था, NT था आपका 52। ओके, तो ये सब सारी चीजें, तो आपका NC माइनस T कितना आया था, 18 आया था, और NT माइनस C आपके पास में कितना आया 33। आपको सिस्टमैटिक यूनिट डिवीजन करना है तो वेन डायग्राम से भी आप किसी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूला आप ये वाली कैलकुलेशन न करें, आप ये वाली कैलकुलेशन न करें स्टूडेंट्स, तो भी आप इस वेन डायग्राम का यूज करते हुए आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट के एग्जांपल नंबर फर्स्ट को किस तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गो फॉर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 भी बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पे आ जाता है एग्जांपल नंबर 2 भी। तो एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 2 आपके पास में कैसा है। एग्जांपल नंबर 2 है ना, एग्जांपल नंबर 2 आप देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल नंबर 2 आप उसको पढ़ें क्या है, जैसे आपकी एंसर टेक्स्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर भी एग्जांपल नंबर 2 आपको देखेगा, है ना, कि एग्जांपल नंबर 2 को किस तरीके से करना है। उसके अंदर आपको आई थिंक 3 सेट्स गिवन होंगे, इसके अंदर 2 सेट्स थे। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर आपको आपके पास में 3 सेट्स गिवन है, 3 सेट्स। देखो एग्जांपल नंबर 2 को स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। In a survey it was found that 21 people like product A, 26 like product B and 29 people like product C. Okay, 14 people like product A and B, 12 people like product A and C, and 14 people like product B and C, and 8 people like all of 3 product. Okay, find how many like product C only. C only कैसे निकालना है, only C निकालना है। कितना निकाला था, only A था, only B था, only C था। ओके, 3 सेट के अंदर निकाला। अभी जो निकाला था वो हमारे पास में सेट 2 थे। ओके, ये था अपना एग्जांपल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इतना सारा क्वेश्चंस बड़ा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने देखा बड़ा आपका क्वेश्चंस था। ओके, तो इसमें से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपन यहाँ बोर्ड पर लिख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए अपने को। देखो अब ये कह रहे हैं कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए है, 21 लाइक प्रोडक्ट ए, तो अपन कहेंगे कि एन ए जो है वो हमारे 21 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लिख लेते हैं बाय बाय से, है ना। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो हम कहेंगे कि जो एन बी है वो आपका 26 है। आपको समझना है, क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ पढ़ के लिखना है। प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो एन जो सी है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 29 हो गया। ओके, प्रोडक्ट सी 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब 14 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, है ना, वो है 14 एंड 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड सी। ए इंटरसेक्शन जो सी है वो आपका 12 है, और एन आपके पास में नेक्स्ट ए 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड सी, और आगे लिखा हुआ है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। बी इंटरसेक्शन जो सी है वो है आपका 14। स्टूडेंट्स इतने हैं। अब आपको क्या करना है, आगे वाले क्वेश्चन को लिखेंगे बी एंड सी एंड 8 पीपल लाइक ऑल ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। 8 तीनों का एंड, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब होता है ऑल ऑफ 3। समझना है स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप समझ जाओगे कि कैसे आपके पास में इसको करना है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी आपका 14 है, ए 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड सी, एंड ए इंटरसेक्शन जो भी था वो आपका 14 है, बी इंटरसेक्शन सी वो भी आपका 14 है, सी इंटरसेक्शन ए जो है या ए इंटरसेक्शन सी वो आपका 12 है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जो सी है वो आपका 8 है। ओके, तो आपके पास में ये है, इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चंस आपके पास में किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चंस बेटा मैं कह रहा हूं समझ में आ गया, तो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इसके बेसिस पे, जो एप्लीकेशंस है इसके अंदर से बड़ा क्वेश्चंस आने वाला है वो आप समझ जाओगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड क्या करना है। ये तो गिवन था, फाइंड करना है, जो मैं लिख लेता हूं ओनली सी, केवल कितने ओनली सी फाइंड करो, मतलब जो सी वाले हैं वो केवल फाइंड करो। ठीक है, तो इसको अपन पूरे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम प्लस फॉर्मूले से करेंगे, है ना। वेन डायग्राम थोड़ा सिंपल पड़ता है इसलिए। ओके,
3 सेट वाला वेन डायग्राम आपको बनाना है। कैसे बनाना है? 1 2 और ये 3 सेट वाला आपका वेन डायग्राम। ये 3 सेट्स वाला आपका वेन डायग्राम है। ओके, तीनों के तीनों ओवरलैप बताने हैं आपको, तो इसको तो कहेंगे आप एन ए, इस वेन डायग्राम को कहेंगे एन बी, और इस थर्ड वाले को कहेंगे आप एन सी, है ना। तीनों के तीनों वेन डायग्राम को आपको क्या करना है? ओवरलैप वाले वेन डायग्राम बनाना है। एन ए, एन बी और एन सी वाले वेन डायग्राम आपने बनाना है। ओके, अब देखो क्या क्या गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपको इसको लिखना है। ठीक है, अब देखना सबसे पहले चलते हैं एन ए 21। ओके, एन ए पूरा का पूरा सर्कल जो था वो आपका 21 था, एन बी जो था वो आपका 26 है स्टूडेंट्स, और एन सी है वो है आपका 29। ध्यान से देखना, समझना इसको। ये है, अब देखो कि अब इसके अंदर क्या है कि मैंने 3 डॉट्स बनाए हैं। 3 डॉट्स ऐसे डॉट्स हैं, इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से डायग्राम को देखेंगे तो 3 डॉट्स ऐसे डॉट्स हैं कि ये जो 3 डॉट्स वाला है दैट्स अ कॉमन पार्ट। ये कॉमन पार्ट है तीनों का है, जो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है कि ए बी सी तीनों के अंदर कॉमन है? वो है 8। तो हमने कहा कि ये जो एलिमेंट है इसको अपने नाम मिल गया स्मॉल d, जो कि अपना कितना है 8 है। कोई भी नाम ले सकते हैं, ई एफ जी एच, कुछ भी अपनी इच्छा हो। ओके, अब देखना, अब ये जो पार्ट था इसका नाम हमने रखा है डी। ओके, मैं यहाँ डी लिख देता हूँ। डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 है, क्योंकि कॉमन पार्ट है। अब देखना, इसको मैं यहाँ से एरेज कर दूँ क्योंकि नहीं तो फिर ये उसको ओवरराइड कर रहा है, तो लिखने में कंफ्यूजन होता है। ओके, बाद में लिख देंगे कि डी हमारा, इसको डी लिख दिया हमने, यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा डी था, ये डी। ओके, अब देखो, अब ये डी लिखने के बाद हमारे पास में क्या बचा हुआ है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझना ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल एन ए, ये वाला जो पार्ट में देख रहे हो, ये वाला मैं यहाँ पे देखो मार्कर इसको रोटेट कर रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है बेटा वो एन ए और एन बी का कॉमन पार्ट है। एन ए और एन बी का कॉमन पार्ट है, तो एन ए और एन बी के कॉमन पार्ट में आधा पार्ट तो डी ले लिया, आधा बचा हुआ ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, मैं इस मार्कर को रोटेट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, तो इसका नाम रख दिया हमने बी। ओके, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम तो अपने हाथ की बात है। ये फिर इसमें भी ये पार्ट बचा हुआ है, इसका नाम रख दिया हमने बी, और इसके अंदर भी ये पार्ट बचा हुआ है, इसका नाम रख दिया सी। वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बेटा, अगर आपको रियल में आपको समझना है कि 3 सेट्स का एप्लीकेशन कैसे होता है, तो आपको ये समझेंगे कि इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी, और कॉमन पार्ट का नाम हम क्या रखते हैं। ओके, अब देखना, अब बहुत सारी चीजें हम यहाँ से निकालनी है। ये हो गया 21 26 को लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन है? ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है, थोड़ी देर इसी को भूल जाते हैं। तो ये जो वाला पार्ट मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर के ये, और ये से लेकर के ये यहाँ तक, ये ए इंटरसेक्शन बी है। इस वाले डॉट से लेकर के इस वाले डॉट तक ए इंटरसेक्शन बी है पूरा का पूरा। तो इस ए इंटरसेक्शन बी में 2 वैल्यू ए प्लस बी, ए बी है, डी बी है, तो हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी है, उसके अंदर 2 वैल्यू है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू स्प्लिट्स। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के साथ में कौन इंटरसेक्शन कर रहा है वो देखेंगे कि यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए और सी का इंटरसेक्शन पार्ट है बेटा, है ना, ए और सी। इस वाले सी से कंफ्यूजन होता, इसका आपके पास में ये, क्योंकि ये है बी प्लस डी। ओके, और इन दोनों के बीच में बी और सी के बीच में आपके पास में ये कैपिटल सी है। ओके, ये वाला कैपिटल है और ये वाला स्मॉल, ठीक है, सी प्लस डी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट है सी प्लस डी। यहां तक हमने बहुत कुछ कर लिया। कैसे कर लिया? देखो भाई, हमें पता है कि आपके पास में देखो, यहाँ से थोड़ा कुछ लिखने चलते हैं भाई, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी 14 है, मतलब ए प्लस बी 14 है, और डी आपका 8 है, तो ए कितना हो गया? ए हो गया आपके पास में ए इज इक्वल्स टू 14 माइनस डी, और डी की वैल्यू कितनी है? 8 है। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, देखो ए निकालना है, a प्लस डी इक्वल्स टू 14 है, डी इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो आपके पास में ये बचेगा a कितना बचा स्टूडेंट? 6। ओके, ओके, सेम b निकालते हैं, b प्लस डी आपके पास में कितना है? b प्लस डी आपके पास में है, यहां से ऐसे b प्लस डी 12 है, तो b कितना हो जाएगा? b स्टूडेंट्स हो जाएगा 12 माइनस d, तो 12 माइनस 8, तो b कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4। सेम यहां से निकाल हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना आपके पास में? c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस अगेन d, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। आपने abc की वैल्यू निकाल दी। आपने स्टूडेंट्स abc की वैल्यू निकाल दी तो क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन हो गया। आपने abc की वैल्यू निकाली तो स्टूडेंट्स abc की वैल्यू निकाली, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आंसर ही आ गया। देखो कि कैसे आपको क्या निकालना था?
तो सी को ढूंढ लेते हैं भाई, ओनली सी मतलब इस सी की बात कर रहा है। ओके, इस सी की कैपिटल सी कर देते हैं, ए कैपिटल सी, ओनली सी मतलब ये सी बात कर रहा है, कैपिटल वाली की बात है। ठीक, तो इसकी ओनली सी निकालना मतलब निकालना क्या, देखो मैं यहाँ पे शेडेड कर देता हूँ, क्या निकालना आपको, ये निकालना ओनली सी, ये निकालना ओनली, तो ये प्योरली यही है ओनली सी, इसका नाम है ओनली सी, है ना। इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं ओनली सी। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ओनली सी कैसे निकालोगे आप, ओनली सी निकालना इसका मतलब ये हो गया, थोड़ा सा डायग्राम को देखे, तो डायग्राम देख करके हमें ये समझ में आ रहा है कि पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से मतलब पूरी जो सी की वैल्यू है उसमें से अगर बी, डी और सी को माइनस कर दें, देखो ध्यान से भाई, पूरा एनसी कितना 29, इस 29 में से क्या करें, बी, डी और सी को माइनस करते क्या निकल जाएगा, ओनली सी। इसी तरीके से ओनली बी निकालना है तो पूरे बी में से ए, डी और सी को माइनस कर देंगे तो ओनली बी निकलेगा। ओनली आपको ए निकालना है तो इस पूरी वैल्यू में से ए, बी और डी की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास ओनली ए निकलेगा। हमें निकालना है ओनली सी, तो ओनली सी के लिए हम लिखेंगे एन सी माइनस ब्रैकेट के अंदर कौन सा था आपके पास में, एक तो था बी प्लस डी प्लस सी, बी डी सी की वैल्यू में पहले निकाल चुके, ये 29 माइनस बी, बी कितना स्टूडेंट्स 4 प्लस डी, डी कितना आपके पास में, डी ये है आपका गिवन 8 प्लस सी, और सी कितना आपके पास में 6। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बेटा ये तो हो गया 29 माइनस 12, 4 और 8 12 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा 18, 18 को करना है सबट्रैक्ट, 9 माइनस 8 हो गया तो ये बचा 1, और आपके पास 1 माइनस 1 गया तो 11, दैट्स कम टू ओनली सी, ये आपका ओनली सी, ओनली सी आपके पास में है 11, जो कि हमारा क्या है स्टूडेंट्स आंसर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो भी आपको वैल्यू निकालनी है ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी की वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, कुछ चीजें इसी के अंदर क्लियर कर लेते हैं। अब बताना क्या है, देखो अब आपके पास में क्या है कि जब क्वेश्चन ये आपके पास में है कि आपको इसमें से ओनली सी, ओनली बी और ओनली ए वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। अब क्या होगा, ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी वाला अगर आपने पार्ट निकाला है, ठीक है। अब देखो क्या एग्जैक्टली 2 वाला हमने एक फॉर्मूला देखा था और एग्जैक्टली 1 वाला देखा था कि एग्जैक्टली 1 में आ रहा है और एग्जैक्टली 2 में आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 देखा था हमने, तो बेटा एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1 का मतलब होगा कि या तो इसमें आए या फिर इसमें आए या फिर इसमें आए। तो हम क्या करेंगे कि ओनली सी, ओनली बी और ओनली ए, ओनली वाली वैल्यू को तीनों को ऐड कर देते हैं, क्या स्टूडेंट्स, ओनली वाली वैल्यू को अपन ऐड कर लेते, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी को ऐड कर लेते तो वी गेट एग्जैक्टली 1, तो आपके पास एग्जैक्टली 1 आ सकता है, ठीक है। और हम ये कर सकते हैं कि जिस ए, बी और सी जो निकला है आपका ए बी सी, है ना, ए बी सी की वैल्यू जो है, ए बी सी की वैल्यू 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, जो 16 निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ओके, प्लस ये जो डी आपके पास में बीच में आ रहा है, तो ये जो पोर्शन निकलेगा ये वाला है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसको कहते हैं एग्जैक्टली 2, जो दोनों के अंदर आता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे तो अपन इसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन, कौन सा था आपका क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 2, है ना। तो इसको समझना है, बार-बार वीडियो को देखें, समझ में नहीं आता है तो देखें, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है कि ओनली कैसे निकालते हैं। ओके, आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल दें, ये कोई ये भी कह देता कि भाई ओनली आप ये निकालो ओनली बी, तो ओनली बी भी मैं यहां लिख लेता हूं। ओके, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये जो वाला पार्ट है x कम टू ओनली बी, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये ओनली बी है। तो ओनली बी कैसे निकालेंगे, एन बी माइनस आपके पास क्या माइनस करेंगे a प्लस डी प्लस सी, a प्लस डी की वैल्यू को माइनस कर देते हो गेट ओनली बी, और सेम आपके पास में यहाँ पे आपको ये ओनली बी निकाल देना है इसका, और सेम स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ पे माइनस करेंगे ओनली सी निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जो एन सी है उसमें से आप माइनस करेंगे किसको, a प्लस बी प्लस डी को, तो एन सी आपको गिवन है, एन सी कितना था 21 में से a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू 6 प्लस 4 प्लस आप 8 माइनस कर दो तो ओनली सी निकल जाएगा, ओनली बी निकल जाएगा, और ओनली सी हमने निकाल दिया है। ओनली बी ओनली ए, ये तो ओनली ए है सॉरी स्टूडेंट्स, ये ओनली ए है, ओनली ए निकालना है तो ओनली ए निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज, हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपन आगे अपनी एक्सरसाइज है 4E एक्सरसाइज क्या कहती है अपने को, उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 4E एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, 4E एक्सरसाइज है अपनी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं रीड कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
A college awarded 38 medal in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If this medal went to a total of 58 and only 3 students got medal in all of 3 sports, how many students will receive the medal in exactly 2? आपको निकालना है स्टूडेंट्स exactly 2 की exactly 2 कैसे निकालेंगे आप? exactly 2 आपको फाइंड करना है कि how we find exactly 2 है ना। exactly 2 कैसे फाइंड करना है देखो बेटा, तो ये कह रहा है कि 38 मेडल फुटबॉल के अंदर है, मैंने क्वेश्चंस का लिख दिया है 38 मेडल फुटबॉल के अंदर है और फुटबॉल को अपन F का है। आपके पास बास्केटबॉल के अंदर है 15 और क्रिकेट के अंदर है 20 मेडल्स और टोटल मिला करके 58 मेडल है। टोटल को हमने कहा था क्या कहना है 58 कहना है और तीनों के अंदर जो मिल रहे हैं द 3 पीपल गॉट द मेडल इन ऑल ऑफ 3 स्पोर्ट्स, मतलब 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों के अंदर मेडल ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने को इसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है exactly 2। सबसे पहले तो हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ किया है ना। मैंने कहा कि ये वाला जो सर्कल है वो NF का है, मतलब ये फुटबॉल के लिए है। ये वाला जो सेकंड वाला सर्कल है वो बास्केटबॉल का है और थर्ड वाला जो सर्कल है वो आपका क्रिकेट का है। ओके, तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ये exactly 1 का मतलब अभी अपन बात कर रहे थे कि जो exactly आपके पास में exactly 2 निकालना है। exactly 2 का मतलब जो इन दोनों में हो, जो इन दोनों में हो या फिर इन दोनों में, उसको exactly 2 कहेंगे। D एक ऐसी वैल्यू जो तीनों के अंदर है, तो D को नहीं लेना। तो D को हटा करके A, B और C को अगर प्लस करोगे A, B और C को, तो क्या मिल जाएगा exactly आपके पास में exactly 1 नहीं exactly 2। ओके, exactly 2 मिल जाएगा जो दोनों के अंदर है। ठीक है, तो exactly 2 में निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है B प्लस A प्लस B प्लस C का सम निकालना है, जिसको अपन exactly 2 देखेंगे। ओके, इधर देख ले स्टूडेंट्स। तो सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमने क्या किया कि यूनियन गिवन था तो यूनियन का हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ABC की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है कि ABC क्या होता है, ABC इंटरसेक्शन के अंदर आते तो इंटरसेक्शन की वैल्यू होनी चाहिए थी, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया था कि इंटरसेक्शन की वैल्यू होनी चाहिए थी। इंटरसेक्शन की वैल्यू तो हमारे पास में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप क्वेश्चंस के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यूनियन का। F यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, NF प्लस NB प्लस NC माइनस F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला आ गया, प्लस थ्राइस प्लस NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, इसके अंदर क्या गिवन था, तो ये गिवन था आपके पास में 58 टोटल है, 58 लिख दिया, 38 लिख दिया, आपके पास में 15 लिख दिया, 20 लिख दिया। ओके, बाकी ये जो वैल्यू थी ये आपको नहीं गिवन थी, इसको एज इट इज हमने माइनस कॉमन लेके लिख दिया, प्लस कितने हो गए, प्लस के 3 हो गए। ठीक है, ये आ गया। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके इस वाली वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यूज़ को बेटा उठा करके इधर से इधर ले आए, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ आपकी क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। ओके, बाकी इन सबको उधर ऐड करके इस 58 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 18 मिला है। इन सब का सम, किसका सम, F इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन F का सम मिला है कितना, 18। हम जानते हैं इंटरसेक्शन क्या है, F इंटरसेक्शन B किसको कहेंगे, ये आपका F है और ये आपका B है, इन दोनों का इंटरसेक्शन का पार्ट, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था A प्लस B, B इंटरसेक्शन C, B वाले का और C वाले का इंटरसेक्शन का पार्ट C प्लस D और C इंटरसेक्शन F, C वाले का और A वाले F वाले का कॉमन पार्ट B प्लस D। तो हमने इन सभी के कॉमन पार्ट्स को ऐसे लिख दिया ABCD की फॉर्म में। तो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा, मतलब इस वाले की जगह F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन F की जगह हमने ये सारी वैल्यू लिख दी और जिसका सम कितना आ रहा था हमारे 18 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 18 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब देखो क्या A प्लस B प्लस C, A B और C को तो इधर लिख दिया, D प्लस D तो 3D हो गया, 3D को उधर भेज दिया तो माइनस का 3D हो गया। D की वैल्यू हमें को पता होगी कि D हमने किसको ऐड किया, D हमने इसको एज्यूम किया है कि आपके पास में जो कॉमन पार्ट है वो है आपका D, तो D इधर लिख दिया तो 3 × 3 हो गया 9, 18 माइनस 9 करेंगे तो 9, तो A प्लस B प्लस C 9 है, तो A प्लस B प्लस C का ही नाम क्या रखा था, exactly 2, तो निकल गया हमारा exactly 2। तो ये निकल गया हमारा exactly 2। तो exactly 2 निकालना था, तो मैं इस तरीके से क्वेश्चंस था और उस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या निकाला बेटा, exactly 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, exactly 2। ओके, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास में एक तो आपको पूछा है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 को बात करेंगे कि एटलीस्ट 1 के क्या है, एटलीस्ट 1 क्या निकालना है, और एक पूछा उसके exactly 1 इसमें पूछा है, उसमें exactly 2 इसमें पूछा, उसमें पूछा exactly 1 कि exactly 1 की भी अपन ने बात की थी कि अगर ये वाला पार्ट ओनली वाले पार्ट को ऐड कर देते तो क्या मिल जाता, exactly 1 मिल जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में कि जिसके अंदर ये सब सारी चीज़ें हमें निकालनी है, exactly 1 और exactly 2 वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स,
बेटा देखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.E का जो सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन अपने देख लिया, अपन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी बुक में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपके पास में अवेलेबल है कि अ सर्वे ऑफ 60 पीपल का सर्वे किया गया, जिसमें से इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल्स रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 11 रीड बोथ न्यूज़पेपर H and T, 8 रीड both T and I, 9 read both H and I, 3 read both all of newspaper. Find at least one of the newspaper and exactly one of the newspaper. दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो एटलीस्ट वन है और एक एग्जैक्टली वन है। बेटा देखो मैंने सारी चीज़ों को लिख दिया कि H वाले 25 है, T हमने H, T और I 3 न्यूज़पेपर थे, H वालों को 25 का, T वालों को 26, I वालों को 26 गिवन है। इंटरसेक्शन इन दोनों का H और T का इंटरसेक्शन 11 है, T और I का इंटरसेक्शन 8 है, H और I का इंटरसेक्शन 9 है, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I जो है कॉमन पार्ट जो है तीनों का 3 है, उसका नाम हमने D रख दिया। ओके, फाइंड करना है एटलीस्ट वन और एग्जैक्टली वन, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एटलीस्ट वन अगर याद हो तो एटलीस्ट वन को हमने जो अपने एप्लीकेशंस पढ़ी थी उसके अंदर बेटा एटलीस्ट वन क्या पढ़ा था, एटलीस्ट वन पढ़ा था अपन ने कि जो यूनियन होता है उसका नाम एटलीस्ट वन है। ओके, डोंट कंफ्यूज विद द 60 पीपल के 60 पीपल क्या है, 60 पीपल तो आपके पास में टोटल नहीं है, यहाँ पे ग्रुप है। ओके, तो एटलीस्ट हमें निकालना है, मतलब यूनियन निकालना है। दूसरा हमें निकालना था एग्जैक्टली वन कि एग्जैक्टली वन क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन चले अपने वेन डायग्राम की तरफ। मैंने वेन डायग्राम में 3 सर्कल बना दिए हैं। पहला सर्कल जो है वो आपका H के लिए है, दूसरा जो सर्कल है वो आपका T के लिए 26, H 25, और तीसरा जो सर्कल है वो आपका I के लिए है जो कि कितना है बेटा 26 है। ओके, अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपके पास में एग्जैक्टली वन निकालना। तो एग्जैक्टली वन में मैंने आपको वापस बता दूं आपको करना क्या होता है कि जब ओनली T, ओनली I और ओनली H वाले पार्ट को ओनली वाले पार्ट को अगर ऐड करें ओनली एंड ओनली तो यू गेट एग्जैक्टली वन। ओके, एग्जैक्टली 2 भी निकाला था, A, B और C को प्लस करेंगे तो एग्जैक्टली 2 निकलता है, ओनली वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 1 निकलता है। ओके, अब देखो बेटा, तो सबसे पहले अपन चले इंटरसेक्शन की तरफ। आपको इंटरसेक्शन गिवन था H इंटरसेक्शन T, ये H इंटरसेक्शन T था, H इंटरसेक्शन T लिया, H इंटरसेक्शन T 11 था, तो 11 का मतलब क्या था अपन ने पहले पढ़ चुके, B प्लस D, D कितना आपका 3। ओके, B प्लस D, D की वैल्यू पुट कर दी, B आ गया। ओके, फिर T इंटरसेक्शन है, T और I का इंटरसेक्शन 3 + 5 है, तो 3 + 5 हमने किया तो C आ गया। और आपके पास में H इंटरसेक्शन I स्टूडेंट्स, H इंटरसेक्शन I कितना है A + D, तो A 6 + 3 आपके पास में है 9, तो A आपके पास में कितना आ गया 6 आ गया। तो ये ABC की वैल्यू जो थी वो मैंने निकाल के पहले ABC की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की और ये ABC की वैल्यू मैंने यहाँ पे इस वेन डायग्राम के अंदर लिख दी। ओके, पहले से नहीं गिवन है, देख लो क्वेश्चन के अंदर स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C नहीं गिवन है, तो हमने निकाले और वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब चलते हैं एग्जैक्टली वन। अभी मैंने बताया कि एग्जैक्टली वन किसको कहेंगे, एग्जैक्टली वन कहेंगे कि हमारे पास में ओनली A, ओनली T, ओनली H और ओनली जो I वाला पार्ट है उसको अपन कहेंगे एग्जैक्टली वन, कि वो हमारा एग्जैक्टली वन है। ओके, इसको कैसे करना है एग्जैक्टली वन निकालने के लिए, तो अगर बेटा देखो इसका एग्जैक्टली वन निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे कि ये पूरा जो सर्कल है उसमें से, ये पूरे सर्कल किसकी है T की वैल्यू, तो इस पूरे सर्कल में से मैंने तो ये ओनली वाला पार्ट निकालना है, जो इस वाले सर्कल का ये वाला पार्ट है ओनली वाला पार्ट निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, पूरे 26 में से 8 + 3 + 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो पूरा पार्ट कितना है 26 में से 8 + 3 + 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा 10। देखो 8 + 3 आपके पास में +5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 10। ओके, सेम इसमें इसका ओनली ये निकालना है, ओनली H निकालना है, तो पूरे H कितना है 25 में से 8 + 3 + 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो निकल जाएगा। और ओनली आपको I निकालना है, तो इस पूरे पार्ट जो कि कितना था 26 था, इस 26 में से स्टूडेंट्स आप 3 + 6 + 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 12। तो 8 ओनली H था, 10 ओनली T था और N क्या था 12 ओनली I था। इस तीनों को आप प्लस करोगे, इन तीनों को प्लस कर दिया हमने तो वी गेट व्हाट एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन आप इस तरह से निकाल सकते हो। एग्जैक्टली वन के लिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला याद न रहे लेकिन ये पूरा कंसेप्ट आपको याद रह जाएगा, सिंपल सा वेन डायग्राम यूज़ करके निकालना था। ओके, और एटलीस्ट वन में हमने क्या पढ़ा था, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को ऐड कर दिया। आप फॉर्मूला पहले लिखेंगे उसके बाद वैल्यू ऐड करेंगे। तो NH + NF + NB माइनस NH इंटरसेक्शन F माइनस H F इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन H। ओके, तो ये तीनों माइनस और प्लस तीनों का कॉमन पार्ट 3, तीनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 52। तो आपका एटलीस्ट वाला आंसर तो 52 है और एग्जैक्टली वन वाला आंसर कितना है 30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4E और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। इसका एक थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपका होमवर्क है। ओके, सेम है जो हमने किया उसी पे बेसिस से थर्ड क्वेश्चन करें, नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके,
तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 4। इसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज के अंदर ट्रू फॉल्स MCQs, ओके, और आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स का एक आपके पास में पेज दे रखा है, उसके अंदर आपके ट्रू फॉल्स MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, ओके, क्योंकि एग्जाम MCQs में भी आएंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, इसके आगे वाला जो भी चैप्टर नंबर 5 है। ओके, यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 4 था।